हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह से चेंज होने वाली है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चेंज होगा, क्या आज वो आपके बारे में सोचेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ रॉड्स, द वर्ड, एट ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द एम्प्रेस। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। अगर मैं कहूं कि आपका रिलेशन काफी पुराना था, 6 या 7 साल पुराना भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इन दिनों आपके पर्सन शुरू में तो बहुत आपके क्लोज रहे। अगर मैं कहूं कि 1-2 साल तो आपके साथ उनका बहुत अटैचमेंट रहा। उसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी और चेंज भी इस तरीके से हुई कि आपको कानो कान खबर नहीं हुई। आप जब भी उनसे इन चीजों के बारे में पूछने की कोशिश करते थे तो आपके पर्सन आपको कोई क्लियर जवाब नहीं देते थे और आपके पर्सन ने एकदम बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। बहुत सी चीजें वो ऐसे इग्नोर करते थे जैसे कि लाइफ में उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा 6 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि रिलेशन तो बहुत पुराना था, लेकिन जब वो खराब हुआ तो 1 मिनट भी नहीं लगा और चीजें अचानक ही आपकी लाइफ में बदल गई। आपके पर्सन ने, अगर मैं कहूं कि अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे बहाने बनाने शुरू कर दिए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको हमेशा काम का बहाना या और बहुत सारे बहाने बनाते रहे, लेकिन चीजें कुछ इस तरह से बदलनी शुरू हो गई कि आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, आपके पर्सन को कुछ ऐसी दुनिया दिखाई गई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। क्योंकि मोह और माया एक ऐसी चीज होती है, जब इंसान उसके अंदर फंस जाता है तो उसे तब कोई रिलेशन जो है वो ध्यान नहीं रहता। आप जानते हैं महाभारत में भी यही था और भी बहुत से इतिहास हमारा गवाह है कि जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो रिलेशन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि जब वो मोह माया में फंस गए तो चीजें उनके लिए एकदम अलग हो गई। वो अलग तरीके से सोचने लगे। एक समय था जब वो बहुत अच्छी उनकी थिंकिंग हुआ करती थी, लोग उनसे बात करना पसंद करते थे, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन इतना प्राउड हो गए कि लोगों ने उनसे बात तक करना छोड़ दिया। आप भी अगर उनसे बात करते थे तो आपको काटने को दौड़ते हैं, चीजें ठीक से क्लियर नहीं करते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था वर्ड का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में एक ऐसा घेरा बना लिया है जिसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता।
यानी कि कोई भी सही बात उन तक नहीं पहुंच रही और जो चीजें उन तक पहुंच रही हैं वो उनके रिलेशन को और भी ज्यादा खराब कर रही हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन बहुत ग्रीडी हो गए, अचानक उन्हें पैसों का लोभ हो गया, उन्हें लगा कि पैसा है तो सब कुछ है, और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन कहीं ना कहीं टूट जाता है। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, और जब प्यार में स्वार्थ हावी हो जाता है तो रिलेशन कहीं ना कहीं अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन अचानक ही इतने ग्रीडी हो गए, उनको पैसों का इतना लोभ हो गया कि उन्हें लगा कि पैसा ही सब कुछ है और वो पैसों के पीछे भागने लगे। अगर मैं कहूं कि उन्होंने आपके ऊपर भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी करने को कहीं जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को चारों तरफ से पैसा चाहिए। आपके पर्सन पैसों के हिसाब से ही सोचते हैं, उनके रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं रह गई, उन्हें सिर्फ लगने लगा कि पैसा सब चीजों को ठीक कर सकता है, पैसा है तो रिलेशन भी है। लेकिन कोई इस इंसान को ये समझाए कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट हो गई कि उन्हें कोई भी चीजें समझ में नहीं आई। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की लाइफ में अचानक कोई थर्ड पार्टी भी आ गई होगी या कुछ ऐसे लोग उनसे जुड़ गए जो उन्हें हमेशा पैसों के बारे में जो है वो इंक्रीज करने लगे, उनके दिमाग में पैसा 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 भरने लगे और आपके पर्सन हो गए टोटली कंफ्यूज। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सी चीज को प्रेफरेंस दें। आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार भी करते थे, वो भी आपसे प्यार करते होंगे, क्योंकि बिना प्यार के कोई भी इंसान इतना आगे नहीं बढ़ता। अगर आप इतना आगे बढ़े हैं तो ये तो बात तय है कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार तो किया होगा। लेकिन अचानक आपके पर्सन इतना कंफ्यूज हो गए कि उन्हें लगने लगा कि चीजें दोनों उनके हाथ में होनी चाहिए, वो जगल करने लगे। कंफ्यूजन कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता और कंफ्यूजन में इंसान हमेशा गलत फैसले करता है। तो ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करने लगे। और क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, 2 चीजें हो सकती हैं जिसके बीच में वो जगल कर रहे हैं। अब ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका पैसा हो सकता है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या कोई उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज हुए हैं। और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो इसका मतलब उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो पहली वाली अपॉर्चुनिटी से ज्यादा बेटर लग रही है उसको। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मोह माया में तो फंस ही चुके थे, तो उनको सामने वाली चीज जो है उसके ऊपर ज्यादा जो है वो भरोसा था। उन्हें लगा कि अगर वो उनके पास होगी तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जो थे पूरी तरह से थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हो गए, एक एक चीज उनको बताने लगे, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन था वो पूरी तरीके से टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन मेरा ये मानना था या मेरा ये मोटिव था कि आप आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और उसी रीडिंग में अगर मुझे यहाँ पर पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड मिला है तो इसका मतलब आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है इस समय? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, चीजों को क्लियर करें। अगर उन्हें थर्ड पार्टी के साथ भी जाना है तो भी आपके साथ आके चीजों को क्लियर तो उनको करना ही चाहिए। अचानक ब्लॉक करने से आप इतना ज्यादा सदमे में आ गए हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीजें कैसे शुरू होंगी और कैसे खत्म। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, आगे बढ़ने की, लेकिन आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपकी लाइफ में कुछ चीजें चेंज हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि एक बार आपके पर्सन आपके पास आए, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी, कन्वर्सेशन नहीं होगी, तब तक चीजों का समाधान भी नहीं होगा। और अगर मुझे उसी रीडिंग में पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड मिला है तो इसका मतलब आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत करें और चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने फेवर में ही एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। और अगर आपके पर्सन को लगता है कि वो कंफ्यूज हुए, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी और आपको भी वो छोड़ना नहीं चाहते, जगल कर रहे हैं, दोनों चीजें उन्हें चाहिए, तो आपके पर्सन को आपसे बात करना होगा, आपके सामने आकर कन्फेस करना होगा, चीजों को क्लियर करना होगा, क्योंकि तभी समस्या का समाधान जो है वो निकल सकता है। आपके पर्सन आज भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा जो है सर पे चढ़ा के रखा, आपने उनकी हर बात मानी है, कभी भी उनको किसी भी चीज के लिए आपने रोका नहीं है। और शायद यहाँ आपकी गलती मैं मानूंगी, क्योंकि कभी भी इंसान जो सही चीजें को देख करके भी अनदेखा कर देता है, हमेशा उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर आपको ये चीजें लग रही थी कि आपके पर्सन गलत हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, आप टालते रहे। आपको लगा कि ऐसे करने से रिलेशन बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, जिसकी वजह से आपने चीजों को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से भी रिलेशन जो है वो
आज टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आपने अपने पर्सन को जितना सिर पे चढ़ाया, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा प्राउडी हो गए, उनके अंदर घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं जिसने हमेशा लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट किया है। आपने कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, हमेशा लोगों को दिया ही दिया है, और इस चक्कर में ही आपके पर्सन को आपने इतना कुछ दे डाला कि आज आपको लगता है कि अगर वो चीजें आज आपके पास होती तो शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया है जहां से ना तो आपसे निगलते बन रहा है ना ही उगलते। अपना सब कुछ आप अपने पर्सन के पर हार चुके हैं, और अब आगे बढ़ने का ना तो आपके पास वो संसाधन रहे हैं और ना ही वो इंसानियत रही है कि आप किसी के सामने जाकर अपनी चीजों को क्लियर कर सकें। दूसरी तरफ आपके पर्सन आज अपने बारे में ही सोच रहे हैं। वो आपके पास अगर आना भी चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें, क्योंकि आज भी आपके पर्सन लालच में जो है वो डूबे हुए हैं। जब इंसान लालच में होकर किसी के साथ कोई संबंध रखना चाहता है तो चीजें वहां पर बनती कभी भी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आज की उनकी एनर्जी ऐसी कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो भी उनका उसमें कोई स्वार्थ रहेगा। वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें आपके से बिगड़ी हैं और आपसे ही ठीक होनी चाहिए। यानी कि सारी चीजों का ब्लेम वो आपके ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान ब्लेम करता है तब सामने वाला इंसान कुछ हद तक तो उसे सहन कर पाता है, लेकिन बाद में वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसको ये लगता है कि चीजें अब या तो ठीक हो जानी चाहिए या पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। तो इसी तरह की चीजें आपके दिमाग में भी चल रही हैं कि आपके पर्सन एक बार अगर आपके साथ चीजों को क्लियर करते हैं, और आपको ये पता है कि आपके पर्सन अब भी सोचेंगे तो अपने बारे में ही सोचे, लेकिन उसके बाद भी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यही सब चीजों का फायदा आपके पर्सन ने हमेशा उठाया है। उन्होंने हमेशा चीजों को अपने हिसाब से ही जो है वो किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा आगे बढ़ते गए और आप हमेशा पीछे होते गए। और आज भी आपके पर्सन अगर आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजों का ब्लेम वो आपके ऊपर डालकर खुद अपने आप को आपके सामने जो है एक बार फिर एम्परर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अभी भी आपके पर्सन को लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए और वो आपको अभी भी अपनी मुट्ठी में ही रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी गुड न्यूज मुझे यहाँ पर ये नजर आ रही है कि आपके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। आपके पर्सन को ये भी पता है कि जो आप उनके लिए कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनके लिए वो सब चीजें नहीं कर सकती। उनकी फैमिली भी उनको इतना सपोर्ट नहीं कर सकती जितना सपोर्ट आपने उनको किया है। और ये सब चीजें शायद आज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। उनको लगता है कि आपके बिना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका होना उनके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी तो उनके पास सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही थी, और थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी हो, या आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी और आप में डिफरेंस पता चल गया हो, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि उन्हें आप तक आना ही होगा। बिना आप तक आए या बिना आपसे बात किए वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स भी इन सब चीजों का ध्यान रखती है कि अगर आपके लिए किसी ने इतना किया है और आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स ऐसे रोड़े जो है वो रास्ते में ला देती है कि इंसान आगे तो नहीं बढ़ पाता। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को इंतजार है आपका कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज भी वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो आप पहले की तरह उनके साथ बिहेव करेंगे। एक डर उनको जरूर है कि चीजें पहले जैसी होंगी कि नहीं होंगी, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत समझदार हो गए हैं, उनकी चीजों को समझ गए हैं, ये डर उनको जरूर है। लेकिन आज भी आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप पहल करें और उसके बाद वो आपके ऊपर उन सब चीजों को हावी कर सके, अपने आप को एम्पररगिरी उनकी चलती रहे, अपनी गलती उनको ना माननी पड़े। क्योंकि ये इंसान अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहता, और आज आपका इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि चीजें आपके से ही ठीक हो सकती हैं। क्योंकि ये तो इसको भी पता है कि किस मुंह से वो आपसे बात करें, क्योंकि जो चीजें उन्होंने आपके साथ की हैं उसके बाद बात करने की हिम्मत तो इस इंसान के अंदर नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपका इंतजार तो हमेशा रहेगा। कल भी वो आपका इंतजार करते थे, आज भी वो आपका इंतजार कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी आपके बिना उनकी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं और उसके बाद अगर वो आपके साथ जो है वो पैचअप करना चाहते हैं या आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो उनको एक केयरिंग पर्सन बनना होगा।
चीजें क्लियर करनी होंगी और आपके लिए भी वो सब चीजें सोचनी होंगी जो वो अपने घर वालों के लिए सोचते हैं या थर्ड पार्टी के लिए सोचते हैं। तो उन्हें वो सब चीजें आपके बारे में भी सोचनी होगी, यानी कि आपके लिए उन्हें केयरिंग पर्सन बनना होगा, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, आपके साथ चीजों को क्लियर करके चलना होगा। अगर इस तरह की चीजें आपके पर्सन कर पाती हैं तो इस रिलेशन के सुधरने की संभावना मुझे नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन आज भी पहले की तरह अपनी चीजों को ऊपर रखकर आपके पास आना चाहते हैं, तब आपको सोच समझकर उनके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अगर सामने वाला आपकी केयर करता है तब आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सामने वाले को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो आज भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है, तब आपको सोच समझकर उसके साथ बात करनी चाहिए और उतना ही रिलेशन रखना चाहिए जितना आपके फेवर में हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन के अंदर आपके पर्सन आपसे बात करनी है, 2 घंटे में भी आपको आपके पर्सन का कॉल आ सकता है। 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग वर्क करेगी। तो इस समय में आपके पर्सन के कॉल या मैसेज आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर 2 आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने इतना लालच दिखाया जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूँ कि रिलेशन बहुत पुराना था लेकिन टूटने में समय नहीं लगा, क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो कंफ्यूज हो गए, 2 चीजों के बारे में जगल करने लगे। आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए और उन्हें लगा कि सारी चीजें उनके हिसाब से चलनी चाहिए। आज भी आपके पर्सन अपने हिसाब से ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप हैं कि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया कि आपके पर्सन ने उसका फायदा उठाया। आज भी आपके पर्सन दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, लेकिन आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन के अंदर, 2 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करें, क्योंकि इंतजार तो वो आपका कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि आपके बिना उनको इतना ज्यादा कोई भी प्रमोट करने वाला नहीं है। अगर आपके पर्सन चीजों को क्लियर करते हैं और आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं तो इस रिलेशन के आगे बढ़ने की संभावना मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को आपके लिए केयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।